बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मेज़बान जमन और वेलकम करती हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल जमन फूड सीक्रेट्स पर। आज मैं आप सबको बनाना सिखाऊंगी इतनी ज़्यादा मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर पिन्नियाँ। किस तरह से इतनी ज़्यादा मज़ेदार सी पिन्नियों को बनाना है, मुकम्मल तरीका इस वीडियो के अंदर मौजूद है। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले फ़ौरन से इस वीडियो को लाइक करें, फिर हमारे चैनल जमन फूड सीक्रेट्स को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस करते ही हमारी तमाम मज़ेदार सी वीडियोस का लिंक आप तक पहुंच जाएगा। बगैर किसी देर के अपनी मज़ेदार सी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने थोड़े से मेवों का इस्तेमाल किया है और एक अदद नारियल गिरी के पीस का इस्तेमाल किया है। आप हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हमने अंदर से अच्छे से साफ़ कर लेना है। मेवों के हमने ऊपर ऊपर वाले उतार देने हैं। गिरी को हम इस तरह से कद्दूकश कर लेंगे। पिन्नियों के अंदर कद्दूकश की हुई गिरी सही रहेगी, काट के शामिल नहीं करेंगे। पर अब हमने एक अलग बर्तन के अंदर आधा किलो के करीब गुड़ शामिल कर देना है और इसके अंदर शामिल करनी है 1 प्याली पानी की। चुटकी के करीब नमक शामिल करेंगे। अब हमने गुड़ को मेल्ट कर लेना है पानी के अंदर। यहाँ पर गुड़ पानी के अंदर अच्छे से पकना शुरू हो गया और गुड़ का रंग भी पानी में आ गया है। बस हमने इसे मजीद मेल्ट करना है अच्छे से। यहाँ पर चाशनी बनके तैयार हो गई है। इसे हमने भून के शामिल करना है। हमने 1 या 2 तार वाली चाशनी नहीं बनाई, बस गुड़ को मेल्ट किया पानी के अंदर। यहाँ पर दूसरी तरफ हमने 1 किलो चावलों के आटे का इस्तेमाल किया, जिसे हमने अच्छे से देख लिया कि इसके अंदर कोई चीज़ तो नहीं। अलग बर्तन के अंदर 3 चम्मच बैठ के घी के शामिल करेंगे और घी को मेल्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने गिरी को अच्छे से कद्दूकश कर लिया और मेवे भी हमने अच्छे से साफ़ कर लिए हैं, शामिल कर देंगे। पहले हमने गिरी शामिल की है और बाद में हम मेवे शामिल कर रहे हैं। अब जो सा ड्राई फ्रूट चाहें इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। हमने हल्का सा गिरी और मेवे को भून लेना है ऑयल के अंदर। इसके बाद पिन्नियों के अंदर खस्ता सा टेस्ट आएगा और बहुत ही मज़ेदार सी पिन्नियाँ बनके तैयार होंगी। अब हमने इसके अंदर गुड़ की चाशनी शामिल कर देनी है। सारी चाशनी अच्छे से शामिल कर देंगे एक ही बार में। चाशनी फिर से पकना शुरू हो गई है। अब हमने इसके अंदर आटा शामिल कर देना, जो हमने 1 किलो के करीब चावलों का आटे का इस्तेमाल किया था, वो सारा शामिल कर देंगे। और हमने एक ही बार में सारा आटा शामिल कर दिया है। आटा शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे को चाशनी के अंदर और हमने इसे अच्छे से पका लेना है। और हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स हमने कर लिया, हमने इस पेस्ट को पकाया नहीं है। अच्छे से मिक्स हमने कर लिया, हमने इस पेस्ट को पकाया नहीं और चूल्हे से उतार लिया है। अब हम हाथों की मदद से इसकी पिन्नियाँ बनाएंगे। यहाँ पर हम हाथों की मदद से इस तरह से पिन्नियाँ बना रहे हैं। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, हमने गोल शेप दी है। तो माशाल्लाह से यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सी हमारी पिन्नियाँ बनके तैयार हो गई हैं, जो देखने में भी बहुत ही मज़ेदार है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बनी है। आप ये रेसिपी सर्दियों में लाजमी बनाकर ट्राई करें। सर्दियों की सौगात होती है और बच्चों की मनपसंद पिन्नियाँ होती हैं। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर पिन्नियाँ आपने एक बार घर में लाजमी बनाकर ट्राई करनी है। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को फ़ौरन से लाइक करें, फिर हमारे चैनल जमन फूड सीक्रेट्स को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।